हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम फोर्स सेंसर के बारे में देखेंगे। फोर्स सेंसर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका पिन आउट किस तरह से रहता है, ये किस तरह से काम करता है और इसे आर्डुइनो के साथ में किस तरह से इंटरफेस किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स सेंसर क्या होता है। फोर्स सेंसर फोर्स की वैल्यू को एनालॉग फॉर्म में कैलकुलेट करता है और ये सेंसर एक तरह का रजिस्टर होता है और जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। अब इसके बाद में हम फोर्स सेंसर का कंस्ट्रक्शन और इसका पिन आउट देखेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, फोर्स सेंसर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहता है। इसमें दो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और इन दोनों लेयर के बीच में कंडक्टिव सिल्वर ट्रेस और रेजिस्टिव कार्बन एलिमेंट रहता है। कंडक्टिव सिल्वर लेयर से दो टर्मिनल कनेक्ट रहते हैं और इन दोनों टर्मिनल को हम सर्किट में कनेक्ट करके इनसे आउटपुट लेते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फोर्स सेंसर किस तरह से काम करता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में फोर्स सेंसर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और जब इसे प्रेस किया जाता है तब इसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। तो इस तरह से फोर्स सेंसर काम करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आर्डुइनो के साथ में फोर्स सेंसर को किस तरह से इंटरफेस किया जाता है। सबसे पहले मैं ब्रेडबोर्ड लूंगा और फिर इसके बाद मैं फोर्स सेंसर को ब्रेडबोर्ड पर इस तरह से लगा दूंगा। इसके बाद मैं 10 किलो ओम वैल्यू का रजिस्टर लूंगा और इसे ब्रेडबोर्ड पर इस तरह से लगा दूंगा। इसके बाद मैं आर्डुइनो लूंगा और आर्डुइनो की 5 वोल्ट की पिन को फोर्स सेंसर की एक पिन से कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं 10 किलो ओम रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं फोर्स सेंसर और रजिस्टर के टर्मिनल को आर्डुइनो की एनालॉग पिन A0 से कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं LED लूंगा और इस LED को मैं आर्डुइनो की पिन नंबर 10 से इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब हमें फोर्स सेंसर के लिए आर्डुइनो को प्रोग्राम करना है। इसके लिए मैं आर्डुइनो IDE ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले वॉइड सेटअप के अंदर पिन नंबर 10 को आउटपुट डिक्लेयर करूंगा। इसके बाद मैं पिन मोड फंक्शन का यूज़ करके आर्डुइनो की एनालॉग पिन A0 को इनपुट डिक्लेयर करूंगा। इसके बाद मैं वॉइड लूप के अंदर जाऊंगा और फिर इसके बाद मैं वॉइड लूप के अंदर लिखूंगा int force इक्वल टू एनालॉग रीड A0 और इसके बाद मैं लिखूंगा int LED आउटपुट इक्वल टू मैप फोर्स 07500255। यहाँ पर मैप फंक्शन फोर्स सेंसर की 0 से लेकर 750 तक एनालॉग वैल्यू को 0 से 255 तक PWM वैल्यू के लिए मैप कर देगा। तो इस तरह से LED आउटपुट वेरिएबल में 0 से लेकर 255 तक वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर इन वैल्यूज़ का आउटपुट आर्डुइनो की पिन नंबर 10 से जनरेट होगा। अब इसके बाद मैं प्रोग्राम में 5 मिलीसेकंड का डिले ऐड कर लूँगा और इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड कर लूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जब मैं फोर्स सेंसर को प्रेस करता हूँ तब LED ऑन होता है और जब मैं इसे ज़्यादा प्रेस करता हूँ तब LED ज़्यादा ग्लो होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आर्डुइनो के साथ में फोर्स सेंसर को इंटरफेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।